हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में, जो कि अभी कंटिन्यूसली ये चालू भी है। 21 फ़रवरी से ये स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनका हिंदी इंग्लिश के पेपर्स या आने वाले मराठी के पेपर्स अच्छे शायद नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं आपको अपडेट कर दूं। और जिन बच्चों का पेपर भी अच्छा जा रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जो मिडिल में आते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका ठीक ठाक पेपर जा रहा है, ठीक है, उनके लिए भी है कि बेसिकली जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं जा रहा तो वो टेंशन्स में है कि क्या उनके मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। ऑब्वियसली उनको मालूम है कि उन्होंने पेपर किस तरीके से लिखा है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बनता है क्या हम पास हो जाएंगे क्या, ठीक है, क्योंकि पेपर तो अच्छे जा नहीं रहे हैं तो क्या पास हो जाएंगे। तो इसके बारे में जो आपका ये डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूँ। तो बेसिकली लास्ट ईयर से ही, ठीक है, कि जो अपना 35 मार्क्स होता है 100 में से, अगर आपने 35 मार्क्स लेके आए हैं तो आप पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है 35, राइट। लेकिन पहले कैसा होता था कि लास्ट ईयर से पहले तो जो आपका रिटर्न होते थे पेपर्स, ठीक है, उसमें आपको 25% लाना कंपलसरी होता था, ठीक है। 25 बोलो या 28 तक बोलो, 28 आपको लेके आना कंपलसरी था। यानी कि 80 मार्क्स का पेपर है तो मैंने क्या किया, सिर्फ 28 लेके आया तो भी मैं पास हुआ। क्यों? 80 में से 28 पासिंग होता था, राइट। लेकिन अब इस बार क्या किया हुआ है कि जो कंबाइंड रूल पासिंग कर दिया हुआ है, यानी कि आप दो तरीके से एग्ज़ाम देते हो। एक तो होता है आपका इंटरनल, यानी कि जो कॉलेज के अंदर आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो। और दूसरा होता है क्लास एक्सटर्नल, जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो सेंटर पे जाके, बराबर। तो अगर ये जो इंटरनल होते हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन साइंस में और आर्ट्स में कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल 70 मार्क्स के होते हैं और इंटरनल होते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। अब बच्चों का डाउट, ठीक है, जो है कि क्या हम पास हो जाएंगे। क्या मैंने इंटरनल में सपोज करो कि मुझे अच्छा खासा मार्क्स मिल गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे से डिस्कस करते बता रहे कि सर हमें 20 में से 20 मिल गया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें 19 तो मिल ही जाएगा या मिल गया है, ठीक है। अब पता नहीं, उनको शायद मालूम होगा कि उनको 90 या 20 मिल गया होगा। तो उन्होंने एक्सटर्नल में अगर 80 में से भी, ठीक है, सपोज करो कि कितना 16 मार्क्स लेके आए, अच्छे पेपर नहीं जा रहे, 16 मार्क्स तक आ जाएंगे, इतना तो मालूम है इनको। तो क्लास क्या इसमें बच्चे पास हो जाएंगे क्या? अगर मैं देखूँ 20 + 80 करूँ तो कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है, बराबर। अगर 19 + 16 करो तो कितना हो जाएगा, 35 मार्क्स, बराबर। तो 35 मार्क्स क्या पासिंग है? यस, आप पास हो गए हो, ठीक है। अगर आपने इंटरनल में 19 लेके आए और 80 में से 16 लेके आए तो आप पास हो गए, बराबर। सेम ऐसा इसमें भी क्राइटेरिया है। अगर इसमें आपने 30 में से 25 लेके आ गए और 70 में से अगर आपने सपोज करो कि 10 मार्क्स ही लेके आया तो कितने होते हैं, प्लस करने पे एक्सटर्नल मार्क्स के 100 होते हैं और आपने कितना कवर किया, 35 मार्क्स, तो आप पास हो गए, ठीक है। क्यों? 35 आ गया है। 100 का पासिंग मार्क कितना है, 35, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपका 25% या 28% आना कंपल्सरी होता था, लेकिन इस बार ये रूल को निकाल दिया गया। लास्ट टाइम ही निकाल दिया गया है, इस बार इस तरीके के रूल को अप्लाई किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड रूल पासिंग। यानी कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स क्या होंगे, ऐड होके फिर आपको डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा पास है या फेल है, क्लियर। अगर सपोज करो कि इसमें 20 में से मैंने 20 ले लिया इंटरनल में और 80 में से मैंने क्या किया, सिर्फ 15 मार्क्स लेके आ गया, ठीक है, तो भी पास है, ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरीके से आप काउंट कर लो तो आपका 35 होना चाहिए, ठीक है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, इंटरनल भी 30 मार्क्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरनल अगर आपका 30 में से 30 मिल जाता है और 70 में से सिर्फ आप 5 मार्क्स कवर करते हो तो भी आप पास है, क्योंकि 30 + 5 35 हो गया क्लास। आउट ऑफ 100 आपको 35 मिल गया तो आप पास हो गए, तो उसको हम बोलेंगे कंबाइंड रूल पासिंग। तो ये बेसिकली क्या सबके लिए है क्या, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबके लिए है क्या? यस, ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है आफ्टर द 12th, भले आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो, जैसे कि साइंस में आता है PCB, PCM, ठीक है, PCBM, तो इसमें आपको क्राइटेरिया दिया गया कि 50% होने ही चाहिए आपको, ठीक है। तो दैट इज़ मीन्स आपको इस तरीके से आप मेहनत करनी है कि आपका 50% तो आने ही चाहिए दोनों में, PCB में भी और PCM में भी, ठीक है। तो दोनों में आपको चाहिए 50%, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मेहनत करनी है। इसमें कैसा होता है 50% हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 50% नहीं है तो क्या क्राइटेरिया इसके लिए, अगर PCB लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या यहाँ पे मैथ्स भी समझ जाओ, ठीक है। तो अभी कैसे होगा, अगर मैंने फिजिक्स में सिर्फ 42 मार्क्स लेके आया, ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने 48 मार्क्स लेके आया,
तो लेकिन 50 होना चाहिए सर, यहाँ पे 42 और 48 है। तो अब जो बायोलॉजी बचा आपका, ठीक है, उसमें आपको इस तरीके से मार्क्स कवर करने कि इसके दोनों के मार्क्स मिला के भी 150 होने चाहिए। तीनों के कितने होने चाहिए? 150, 50 50 150 होने चाहिए। तो अभी कितना हो गया? ये 90 हो गया क्लास। तो आपको अभी कितना बचा? 60 मार्क्स। तो आपको 60 मार्क्स बायोलॉजी में कवर करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका पीसीबी में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सेम पीसीएम में भी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मार्क्स आ जाएगा, लेकिन सब आपको तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 150। ठीक है, तो जाके आपका 50% काउंट होगा। क्लियर? तो ये तो साइंस वाले बच्चों के लिए हो गया। कॉमर्स में जैसे कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसमें कास्ट वाइज आ जाता है बेसिकली। ठीक है, ओपन कास्ट के लिए 55% कंपलसरी है। कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स दो तो ओपन कास्ट के लिए कैसा हो जाता है कि 55% कंपलसरी है। तो आपको 55% आपका इसमें होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास होना बहुत आसान हो गया है, लेकिन आपको जो 55% या 50% का जो क्राइटेरिया है वो आपको माइंड में रख के पेपर लिखना है। राइट, आपका जो पास होने का टेंशन था वो क्लियर हो गया यहाँ पे, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, आप पास हो। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि अगर मिनिमम भी आपको इंटरनल में 15 मार्क्स भी मिलता है तो एक्सटर्नल में आपको 20 मार्क्स कवर करना है। राइट, और मोस्ट ऑफ दी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स है, हर एक सब्जेक्ट में आप 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, आराम से निकाल सकते हो क्लास। ठीक है, और साइंस वाले बच्चों के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन 20 मार्क्स नहीं, उससे कम है। कोई 16 मार्क्स का है, कोई 15 मार्क्स का है, कोई 10 मार्क्स का है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है पेपर्स में। तो आप उसके अकॉर्डिंग इतना कवर कीजिए कि आपका 50%, अगर पीसीबी पीसीएम करना चाहते हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो और ओपन कैटेगरी में आप जाते हो तो एटलीस्ट आपका कितना मार्क्स होना चाहिए? 50 या 55 के आसपास होना चाहिए। सेम कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी। राइट, 55% आप पकड़ के चलिए ओपन कास्ट, और जो कास्ट में आएंगे उनके लिए 50% तक आना ही चाहिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स दो। क्लियर? तो ये कंबाइंड रूल पासिंग है। तो इस वीडियो में बस मुझे आपके साथ इतना ही डिस्कस करना था कि आप पास हो जाओगे। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।